हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सीटेट 2026 के कुछ पीवाईक्यू लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फिजिकल चेंजेस ओवर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस बोथ दोज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड एंड इंटरनल चेंजेस आर नोन एज। बचपन और किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन, चाहे वो बाहरी रूप से हो, दिखाई देने वाले हो, या आंतरिक परिवर्तन, निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इट मीन्स बचपन से लेकर किशोरावस्था तक, और किशोरावस्था में भी आपके शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं। आपका हाइट बढ़ता है, आपके वेट बढ़ते हैं, आपका आकार बढ़ता है। तो वो चाहे वो बाहरी रूप से हो, बाहरी रूप आपकी जो हाइट है, आपका आकार है, आपका वेट है, ये तो बाहरी रूप से दिखता है। और आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? आंतरिक परिवर्तन जैसे कि आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका आंत, क्या उसका साइज नहीं नापी जा सकती, उसका वेट नहीं ना मापा जा सकता है, उसका भी मापा जा सकता है। तो वही आंतरिक परिवर्तन होगा। तो इस जो परिवर्तन है शारीरिक, ये जो परिवर्तन है आंतरिक और बाहरी रूप से, उसको किस नाम से जाना जाता है? चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग। क्या हम इसको लर्निंग के नाम से जानेंगे? नहीं, क्योंकि लर्निंग में हम एफर्ट्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको साइकिल सीखना है तो पहले आप साइकिल सीखने के लिए एफर्ट्स करेंगे और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको साइकिल चलाने आएगा। तो ये एक लर्निंग का पार्ट होगा। तो लर्निंग हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं मैचुरेशंस, यानी कि परिपक्वता। तो परिपक्वता तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए परिपक्व होते हैं तो सिखाया जाता है। इसमें कोई शारीरिक परिवर्तन की तो बात ही नहीं की जा रही है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, 5th क्लास का कोई बच्चा है, उसको 10th क्लास का सब्जेक्ट या सिलेबस पढ़ाया जाए तो उसको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए परिपक्व नहीं है। तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, ग्रोथ। यही मेरा राइट आंसर होगा, ग्रोथ। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ही हम माप सकते हैं, जिसमें हाइट वेट जो भी है वो माप सकते हैं, कितना बड़ा है, वृद्धि ही माप सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, अगर आपके ऑप्शन में ग्रोथ नहीं दिया होता, वृद्धि नहीं दिया होता, तो हम डेवलपमेंट के साथ जाते। अदरवाइज दिया है तो आप ग्रोथ के साथ जाइए। यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एजर्सन और रीजन के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम्स में, आपके पेपर्स में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस असर्शन एंड रीज़न के आते ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आप पढ़कर जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा इजी पड़े। चलिए देखते हैं। असर्शन, टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम, पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। क्या टीचर्स को मानकीकृत पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब भी स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत ये वर्ड आ जाए तो ये अपने आप में ही टीचिंग फील्ड में नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि आपकी क्लास में सभी बच्चों की IQ सेम नहीं होती है। कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है, उसको टॉपिक जल्दी समझ में आ जाती है। कुछ बच्चे मॉडरेट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो सबको आप एक जैसा समझाएंगे तो बिल्कुल वो समझ नहीं पाएंगे। कुछ बच्चे समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए कभी भी क्लास में स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन, ये मूल्यांकन और शिक्षाशास्त्र हमारी समझ में आ रहा है, लेकिन पाठ्यचर्या कैरिकुलम में तो सब कुछ आ जाता है। स्कूल में क्या क्या होता है ये सब चीज़ आ जाता है। जैसे कि किसी को स्कूल में प्रेयर
सुबह कुछ और होता है, शाम में कुछ और होता है, कुछ कहीं गेम कुछ और खिलाए जाते हैं, कहीं कुछ और एक्टिविटी कराए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सभी बच्चों के साथ एक जैसा नहीं कर सकते हैं, आपको इंडिविजुअल करना होगा। हर बच्चे के हिसाब से आपको पढ़ाना या सिखाना होगा। चलिए रीज़न देखते हैं। तो ये जो है असर्शन, तो ये तो स्टेट में, ये तो अभिकथन ही गलत है। अब रीज़न देखते हैं। एजुकेशनल सिस्टम शुड इग्नोर एंड डिसमिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द चिल्ड्रेन। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए या उन्हें खारिज करना चाहिए, सही विकल्प बताना है। तो यहाँ पे देखिए डिसमिस, इग्नोर, ये भी टीचिंग फील्ड में अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। आप हमारे टैग वर्ड्स जो कि शॉर्ट्स में दिया है हमने, उसको आप जाके देख लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये भी अपने आप में बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल तरीके को ही तो हम बच्चों को, जैसे हर बच्चा तो अलग अलग होता है, सबकी सोचने का तरीका अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, तो आप उसको इंडिविजुअल तरीके से ही समझाएंगे, पढ़ाएंगे। जैसे कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, किसी को गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को बोल सकते हैं कि म्यूज़िक में, ये सब में, इंटरटेनमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सबको आप एक जैसा शिक्षा देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप सबको उस हिसाब से शिक्षा दीजिए, इंडिविजुअल तरीके से शिक्षा दीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसको नज़रअंदाज करो, खारिज करो, बिल्कुल गलत है। हमें तो यही तरीका अपनाना है, तो हमारा रीज़न भी गलत होगा। अब ऑप्शन पे देखते हैं। हमारा रीज़न और असर्शन दोनों ही गलत है, फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू। ट्रू तो है नहीं, बाकी एक्सप्लेनेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। असर्शन और रीज़न दोनों गलत है, हमने ऊपर देख लिया है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें भी बोला है ए एंड आर ट्रू, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है, पहले तो वही गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। इसमें भी ए ट्रू बता दिया, दूसरा वाला आर फॉल्स दिया, ये तो सही है, बट ए इज़ ट्रू, तो हमारा जो असर्शन है वो तो हमने पहले ही बताया गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। थैंक यू।